आदाब आज हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैर खैरियत से होंगे और खुश होंगे। दोस्तों, आज हमारी फाइनेंशियल एजुकेशन कोर्स की एपिसोड 28 है और आज हम जो है ना थिंक एंड ग्रो रिच किताब का मुतालिया कर रहे हैं। अभी ये किताब हमारी तकरीबन ख़त्म होने वाली है। बहुत ही शानदार किताब है, ठीक है। ये उन चंद किताबों में से जिसने मुझे बहुत इम्प्रेस किया और जिसने मेरे अंदर बुक रीडिंग की जो है ना हैबिट वो मेरे अंदर पैदा की है, ठीक है जी। तो ये बहुत शानदार किताब है। इसकी मैंने पिछली वीडियोस बनाई थी, आप वो जाके देख सकते हैं, ठीक है। बहुत ही मज़े के आपको लेसन सीखने को मिलेंगे। तो आज के जो टॉपिक है, अभी तो हम बुक को ख़त्म करने की तरफ आ गए। तो आखिरी टॉपिक हमारा आज हम कुछ बात करेंगे जिस किताब में दिए गए उसके ऑथर की तरफ से बताए गए कुछ फियर्स के बारे में। वो कहता है कि द फेथ वर्सेस फियर। कि तो प्रीवियस चैप्टर में हमने बताया था कि किस तरह आप फेथ डेवलप कर सकते हैं अपने अंदर ऑटो सजेशन या डिज़ायर या सबकॉन्शियस माइंड के थ्रू। द फाइनल पेजेस ऑफ दिस बुक कहता है अभी इस किताब के आखिरी पेज आपको डिटेल्ड इंस्ट्रक्शंस बताएंगे कि किस तरह आप खौफ पर काबू पा सकते हैं। अब खौफ पर काबू क्यों पाना है, ठीक है। आप इसका देखते हैं मेरा खौफ आखिर है क्या चीज़। वो कहता है कि खौफ जो है ना, ये खौफ आपके अंदर मौजूद वो भूत हैं जो नज़र नहीं आते, लेकिन अगर आप इन पर यकीन कर लें तो फिर ये नज़र भी आते हैं और सुनाई भी दे देते हैं। मसलन वो कहता है इस बचपन में आप देखें ना कि आप भूत हुआ नहीं करते थे, लेकिन आपके माँ-बाप आपको थे कहते हैं कि आप बच जाओगे तो बड़ा भूत है। लेकिन जिस तरह आप बड़े होते गए, ठीक है, आपको पता चल गया कि कोई भूत नहीं होते, तो अब आप उसी अगर रोड पे रात के वक़्त अगर चल रहे हो तो आपको कोई डर खौफ नहीं होगा। लेकिन बचपन में अगर आप उस वक़्त करते थे तो आपको ऐसा था लगता कि आपके पीछे कोई भूत आ रहा है। क्यों? क्योंकि वो भूत आपके ज़हन में बैठ चुका था, ठीक है? आप उस पे यकीन करते थे। अब आप यकीन नहीं करते तो वो भूत खत्म हो गया। तो कहता है खौफ भी ऐसा ही है, खौफ आपके अंदर मौजूद वो भूत हैं जो नज़र नहीं आते, लेकिन अगर आप उन पे यकीन कर लें तो फिर ये नज़र भी आते हैं और सुनाई भी देते हैं, ठीक है। और बैग इसने वही बस सारी चीज़ बताई हैं कि ये here will be found a full description of 6 fear। अब मैं आपको उन 6 खौफों के साथ सबसे बड़े जो खौफ हैं उनके बारे में बताऊँगा, जो आपके अंदर बेहौसलगी, डिस्करेजमेंट पैदा करेंगे, आपके अंदर बुज़दिली, आपके अंदर सुस्ती, आपके अंदर फिर बेहिसी, इंडिफरेंस, आपके अंदर इनडिसीजन यानी कि आप गैर फैसला कुन हो जाएँगे, आप फैसला नहीं कर सकेंगे, ठीक है। आपके अंदर लैक ऑफ एम्बिशन होगा, आपको अपना कोई ख्वाहिश नहीं होगी, ख्वाब नहीं होगा, ज़िंदगी का कोई मकसद नहीं होगा, सेल्फ रिलायंस, खुद पे भरोसा नहीं करेंगे आप, इनिशिएटिव, सेल्फ कंट्रोल एंड एंथुसियाज्म, यानी कि आपकी जो है ना ये खौफ जो है ना इन सब चीज़ों की वजह बनती हैं, इन सब चीज़ों की लैक की वजह बनते हैं, या फिर इन सब चीज़ों की वजह से अब आपकी ये बुज़दिली की वजह बनेंगे, या फिर आपके अंदर ये जो है ना ये आपका जो जज्बा होगा उसको ख़त्म कर देंगे, ठीक है। इतनी बुरी चीज़ है खौफ। तो इसलिए उसके बारे में यहाँ बात की जा रही है। इस किताब में पहले उसने बताया कि खौफ होता है क्या, आखिरकार क्यों उस पर बात करना ज़रूरी है, क्योंकि ये बहुत हमारी ज़िंदगी में हम किरदार अदा करता है। फिर ये आखिरी चैप्टर उसने दिया, आई थिंक, हाउ टू आउटविट द 6 घोस्ट्स ऑफ फियर। किस तरह आप अपने जो 6 खौफ के भूत हैं उन पे कैसे काबू पा सकते हैं। इसमें वो कहता है कि अपना जायजा लें बिफोर यू कैन पुट एनी पोर्शन ऑफ थिंकिंग योर रिच फिलोसफी इनटू सक्सेसफुल यूज। कहता है बजाय आप पहले आप कोई भी इस थिंकिंग में बताएगी फिलोसफी को अपने काम में लाने के लिए, और उससे अभ्यास करने से पहले आपको ये अपने माइंड में रखना है कि आप प्रिपेयर हों उन सब चीज़ों को रिसीव करने के लिए। कहते हैं इसकी प्रिपरेशन मुश्किल नहीं है, आपको सिर्फ स्टडी करनी पड़ेगी, अपना तज्जिया करना पड़ेगा और इन 3 अपने दुश्मनों को समझना होगा, ठीक है। वो 3 दुश्मन कौन से हैं? इनडिसीजन, फैसला ना कर सकना, डाउट एंड फियर, खौफ। कहता है सिक्स सेंस जो है ना आपका, सिक्स सेंस पे मैंने बहुत ज़्यादा बात की थी। आप मिजाज मेरी पिछली 2 वीडियोस देखते हैं, बहुत ही शानदार इसने बात की है सिक्स सेंस पे पिछले टॉपिक्स में, तो वो जाके लाजमी देखें आप। यहाँ वो कहता है कि जो सिक्स सेंस हैं जो पिछले टॉपिक्स में बताई गई थी, वो भी कभी तो वर्क नहीं करेगी अगर आप में से आपके अंदर इनमें से 3 में से कोई अगर एक भी जो है ना वो चीज़ हुई आपके अंदर, ठीक है, इनडिसीजन हुआ, डाउट हुआ या खौफ हुआ, तो आपका सिक्स सेंस है ना वो बिल्कुल काम नहीं करेगा। और सिक्स सेंस कितना इंपॉर्टेंट है, सिक्स सेंस से आप क्या कुछ कर सकते हैं, उसके बारे में पिछले टॉपिक्स में बात की थी, जो मैंने आपको बताई भी थी। आपको मैंने ऑडियो बुक भी रेफर की थी, बहुत ही शानदार, इसमें आपको बहुत अच्छा मज़ा आएगा किताब सुनने में। अगर आप अफोर्ड नहीं कर सकते, ले नहीं सकते, वैसे महंगी नहीं है, लेकिन अगर आप पढ़ नहीं सकते, चलिए अफोर्ड कर सकते हो, आपको पढ़ने का शौक ना हो, लेकिन अगर आप ऑडियो बुक सुने तो आपको बहुत मज़ा आएगा। अच्छा, अगली फिर बात करते हैं 6 बेसिक फियर्स। अब आते हैं जी 6 बेसिक फियर्स। आखिर कौन से 6 ऐसे खौफ हैं जिसकी वजह से जो एक इंसान की ज़िंदगी को तबाह कर सकते हैं। कहते हैं देयर आर 6 बेसिक फियर्स विद सम कॉम्बिनेशन ऑफ व्हिच एवरी ह्यूमन बीइंग सफर्स एट वन टाइम और अनदर। कहता है बेसिकली 6 खौफ हैं जिससे इंसान हमेशा गुजरता है, ठीक है। मोस्ट पीपल आर फॉर्चुनेट इफ दे डू नॉट सफर फ्रॉम दैट। कहता है कुछ लोग खुशनसीब हो सकते हैं जो इसमें से ना गुजरे हों, ठीक है, लेकिन
ये जो है ना, ये जो मैं बता रहा हूँ, कहते हैं इसमें से अक्सर लोग गुजरते हैं इन खौफों में से। कुछ लोग आधा में से गुजरते हैं, कुछ लोग चार में, कुछ में से एक में से गुजरते हैं, लेकिन गुजरते लाजमी इन खौफों में से हैं। वो कौन से खौफ हैं? फियर ऑफ पॉवर्टी, कहता है ये जो सबसे अहम खौफ है, एट द हार्ट ऑफ मोस्ट पीपल्स वरीज। कहता है ये सबसे अहम खौफ जो है, सबसे यानी कि बड़ा खौफ जो है लोगों को, जिसने सबसे लोगों को पीछे रखा हुआ है, वो है द हार्ट और द फियर ऑफ पॉवर्टी, यानी कि गुर्बत का खौफ, यानी कि आपका पैसा छिन जाने का खौफ, यानी कि नौकरी छिन जाने का खौफ, गुर्बत का खौफ कि मैं गरीब हो जाऊंगा, मेरा पैसा नहीं रहेगा। फिर दूसरा खौफ है द फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, तनकीद का खौफ कि लोग मेरे पे तनकीद करेंगे कि ये तुम क्या कर रहे हो, तुम माशरे से हट के क्यों काम कर रहे हो, तुम ये क्या कर रहे हो। द फियर ऑफ इल हेल्थ, यानी कि खराब सेहत का खौफ कि यार मेरी सेहत खराब हो जाएगी, फिर मैं क्या होगा, मैं बीमारियां लग जाएंगी, उस चीज़ का नहीं खौफ, उसको चीज़ जहन पे अभी कर लेना, या बीमार हो गया हूँ, या बीमार हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, फिर क्या होगा। अगला द फियर ऑफ लॉस ऑफ लव ऑफ समवन, अपने किसी बहुत ही प्यारे रिश्ते को खोने का खौफ, चाहे वो आपके माँ बाप हो, औलाद जो भी हो, जो आपको बड़ा अजीज हो, कोई दोस्त हो, वो जब चला जाए तो आपको उसके जाने का बहुत दुख लगे, या फिर आपको हर किसी इंसान को दुख लगता है, लेकिन आप उसका खौफ कहाँ से करें, यार ये बना चला जाएगा, ये बना चला जाएगा, क्या होगा। तो ये क्या है कि फियर ऑफ लॉस ऑफ लव ऑफ समवन, आप किसी के प्यार के, या फिर आप किसी अपने अजीज अकारिब, या कोई रिश्तेदार, या कोई भी आपका रिश्ता करीबी, आपको इस चीज़ का खौफ हो कि वो मेरे से छिन जाएगा, ठीक है, ये खौफ। द फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे का खौफ, यार मैं बुरा हो जाऊंगा, फिर क्या होगा, फिर मैं क्या किस तरह काम क्या करूंगा, या फिर मेरी जिंदगी के मामला कैसे चलेंगे। और आखिरी है द फियर ऑफ डेथ, मौत का खौफ, यार कि मैं मर जाऊंगा, फिर क्या होगा। ये भी एक बहुत बड़ा खौफ है। न्याय वो लिखता है कि ऑल अदर फियर्स आर ऑफ माइनर इंपॉर्टेंस, कहते हैं इसके अलावा सारी जो खौफ है ना, वो कम इंपॉर्टेंट है। दे कैन बी ग्रुप्ड अंडर दीज थ्री, कहते हैं वो सब इन्हीं छह में से किसी न किसी के अंदर आ सकते हैं। द प्रिवलियस ऑफ दीज फियर, कहता है ये जो है ना, इन जो खौफों ने दुनिया को अपने गलबे में लिया भाई, ये जो है ना पूरी दुनिया उसके लिए एक लानत बने हुए हैं, ठीक है, जिसकी वजह से दुनिया जो है ना वो तबाह तबाह की तरफ जाती है, दुनिया लोग नाकाम हो रही हैं, और ये बहुत सारी चीज़ों के पीछे इसका हाथ है। Fears are nothing more than state of mind. कहते हैं एक state of mind है, as has been demonstrated repeatedly in chapter of this book. One's state mind is subjected to control and direction. कहता है कि मैं बहुत बता चुका हूँ इस किताब में कि जो चीज़ आपकी स्टेट ऑफ माइंड होती है, ये जो आपकी जहन की हालत होती है, उसको आप कंट्रोल भी कर सकते हैं, उसको डायरेक्शन भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये इससे कुछ नहीं है कि सिर्फ एक जहनी हालत है, अगर उसको आप अपने गालिब कर लेंगे, ठीक है, तो ये आप ऐसी गालिब होगी कि आपको इस छड्डी का दूध याद दिला देगी। लेकिन अगर आप इसको अपने पर हावी नहीं करते, ठीक है, आप अगर इसके हावी हो जाते हैं, तो फिर ये आपके लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है। लेकिन अगर आप अपने फियर ऑफ पॉवर्टी, गुर्बत खौफ वाली करेंगे, यार मैं गरीब हो जाऊंगा, फियर ऑफ क्रिटिसिज्म, यार लोग मेरे पे तनकीद करेंगे, लोग क्या कहेंगे, या मैं बुरा हो जाऊंगा, या मुझे मौत आ जाएगी, या मैं ये प्यार में से छिन जाएगा, या मैं ये बीमार हो जाऊंगा, तो फिर आप को तबाही से कोई नहीं रोक सकता। फिर आगे इसने यही बात की हुई है कि उसकी क्या सिम्टम्स हैं फियर ऑफ पॉवर्टी की, यानी कि इसकी क्या सिम्टम है कि आपको खौफ है गुर्बत का। इसमें यही बात कहता है कि आप फैसला नहीं ले सकते, आपको डाउट कहता है, आप परेशान रहते हैं, आप क्वेश्चन रहते हैं, यानी कि आप सुस्त हो जाते हैं, फिर आप यानी फैसला नहीं ले सकते, फिर आप एक्स्ट्रा एहतियात करना शुरू कर देते हैं। फिर फियर ऑफ क्रिटिसिज्म में वही कहता है कि आपको पूरा आगे सारी जो है ना खौफ, इनको पूरा पूरा डिस्क्राइब किया, इनकी जो है सिम्टम्स है वो बताई हैं। इसमें ये बताया हुआ है कि आप जो है ना आपकी पर्सनैलिटी वीक हो जाती है, इसकी ये सिम्टम्स हैं फियर ऑफ, जिसको होता है तनकीद खौफ, उनकी पर्सनैलिटी वीक होती है, उनको वो इन्फिनिटी कम्प्लेक्स का शिकार होते हैं, ठीक है, उनके लैक ऑफ इनिशिएटिव, उनकी ज़िंदगी का मकसद नहीं होता इतना खास, ठीक है, क्योंकि वो डरते हैं कि ना हम ऐसे कोई काम करें ऐसे लोग हम पे तनकीद करें, उनके सेल्फ कॉन्शियसनेस नहीं होता, लैक ऑफ, और उनके कहते हैं उनकी वीकनेस होती है, इस तरह की चीज़ें उनकी पाई जाती हैं। फिर जो फियर ऑफ इल हेल्थ का जिनका खौफ होता है, जिनको बुरी सेहत का खौफ होता है, उनके क्या होता है, उनके ये सिम्टम्स होती हैं कि वो जो है ना उनकी इनअप्रोप्रिएट ऑक्सीडेशन होती है, यानी कि मैं आपको पिछले तक बता चुका हूँ कि बाकी ऑक्सीडेशन तो जाके देख सकते हैं आप, फिर वो एक्सरसाइज नहीं करते, ठीक है, फिर उनके ऐसी होती हैं कि उनके, ठीक है, वो अपने आप को कंट्रोल नहीं कर सकते, वो अल्कोहल यूज़ करते हैं, वो जो है ना इनटेम्परेंस होती है उनके, यानी कि वो अपने आप को उनका अपने आप पर बेसिकली काबू नहीं होता, ठीक है। फियर ऑफ लॉस ऑफ लव, इसकी क्या सिम्टम्स हैं कि किसी को अपने प्यारे का खोने का खौफ होता है कि वो जेलसी में चला जाएगा, जेलसी का उसका इफेक्ट पाया जाएगा, अगर कोई जेलस है, अगर कोई फाइट, कोई नुक्स निकालता है, कोई जुआ खेलता है, इस तरह काम करता है, इसका मतलब कि उसको कोई खौफ है क्योंकि मेरा प्यार में से छिन जाएगा। फियर ऑफ ओल्ड एज, बुढ़ापे खौफ के लोग होते हैं, इनकी क्या सिम्टम्स हैं, इनकी सिम्टम ये है कि द टेंडेंसी टू स्लो डाउन,
द हैबिट ऑफ स्पीकिंग, यानी कि बहुत आजाना तरीके से बात करते हैं ये लोग। फिर ये इनिशिएटिव को मात देते हैं, यानी कि इनका कोई इनिशिएटिव नहीं होता ख़ास। और द टेंडेंसी टू स्लो डाउन, ठीक है। अच्छा, इसके बाद आता है फियर ऑफ डेथ, जिनको फियर ऑफ डेथ होता है उनकी क्या सिम्टम्स होती हैं इस ना, कि वो भी द जनरल सिम्टम ऑफ दिस फियर इज द हैबिट ऑफ थिंकिंग अबाउट डाइंग इंस्टेड ऑफ मेकिंग द मोस्ट ऑफ लाइफ। कहता है जिसकी एक ही भाई होती है हैबिट, जिनको होती है ना सिम्टम एक ही है, जिनको मौत का खौफ होता है, कि वो बजाय वो हर वक्त इस किसी के बारे में सोचते रहते हैं कि हमें मरना है, बजाय इसके बारे में सोचने के कि हम अच्छी हमको जो इतनी हमें ज़्यादा बड़ी ज़िंदगी मिली है उसको कैसे चाहे छोटी बड़ी जितनी भी ज़िंदगी है उसको हम कैसे अच्छी तरह गुजार सकते हैं, ठीक है। अब ये ऐसा क्यों होता है, विच इज़ ड्यू टू जनरली ड्यू टू लैक ऑफ पर्पस और लैक ऑफ सुटेबल ऑक्यूपेशन। इसकी वजह क्या होती है कि उनकी ज़िंदगी में कोई मकसद नहीं होता खास, कि उनकी ज़िंदगी में कोई उनको खास पेशा नहीं होता, ठीक है। इनको कोई करने का काम नहीं होता, उनकी कोई सही बता कोई उनको उसकी थॉट नहीं होती, उनकी कोई विजन नहीं होता, इसकी वजह से वो उनको एक मौत से भी खौफ आता है, ठीक है। वो कहते हैं हम मर जाएंगे, इसलिए वो ज़िंदगी को सही जी नहीं सकते। तो ये थी बातें। आगे अब उसने ना पूरा एक आगे बस किताब ख़त्म हो गई तकरीबन। आगे उसने ना कोई पहले 57 जो है ना आपको आपसे सवाल पूछे हुए हैं, सॉरी 57 नहीं, पहले आपसे उसने पूछे हैं सेल्फ एनालिसिस टेस्ट क्वेश्चन पूछे हैं, काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है ये भी। उसके बाद उसने आपसे पूछा है 57 फेमस एलिबिस, तो इसको भी हम इंशाल्लाह नेक्स्ट चैप्टर में करेंगे, यानी कि ये आपका आपका वो परिचय, यानी कि जब आप पूरी किताब पढ़ लेंगे तो उसने क्या क्या आपने अपने से क्वेश्चन करने की क्या ये चीज़ें आपके अंदर हैं, क्या क्या ये काम आप करते हैं। तो ये सब जानने के लिए आप मेरी नेक्स्ट वीडियो में इंतजार करें, उसके लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि आपको मेरी वो वीडियो मिल सके। तो इसके किताब की आखिरी एपिसोड होगी, लेकिन ये भी सीरीज़ खत्म नहीं हुई, इसकी बहुत सारी वीडियोज़ आनी है, फिर मैंने बहुत सारी किताबें और पढ़नी है, ये प्रॉपर सीरीज़ है, आप जाकर शुरू से देख सकते हैं, ठीक है जी। अगर ये वीडियो चलेगी इसको लाइक करें, इसको दोस्त सब हमें ज़्यादा शेयर करें और अपना ख्याल रखें। खुश रहें, मिलता हूँ आपसे अगली वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।